बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया का अध्ययन करेंगे। क्रिया यानी वर्ब। सबसे पहले ये वाक्य आप पढ़िए। यह गाय का चित्र है। गाय हमें दूध देती है। यह घास और चारा खाती है। गाय बहुत लाभदायक पशु है। इन सभी वाक्यों में जो ये रंगीन शब्द हैं, इन शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने का या करने के बारे में पता चल रहा है। जैसे चित्र है, गाय दूध देती है, गाय चारा खाती है, गाय एक लाभदायक पशु है। तो इन जितने भी है, देती है, खाती है, इन सभी शब्दों से हमें किसी न किसी काम के होने या करने के बारे में पता चल रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने के बारे में पता चले, वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे नहाना, धोना, सोना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना इत्यादि। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है बच्चों? जिस क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे विमला गीत गाती है, सुरेश चित्र खरीदता है। इनमें गाती है, खरीदता है क्रिया है, लेकिन इनसे पहले कर्म भी आया हुआ है। गीत और चित्र, ये दोनों कर्म शब्द है। कर्ता का कर्म के ऊपर फल पड़ता है, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सुशीला सो रही है, बच्चा रोता है। इन वाक्यों में सो रही है तथा रोता है क्रिया का कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पहचानने की एक सरल विधि है बच्चों। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर देखिए। यदि कोई उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है, यदि कोई उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। तो आप सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, इसको पहचानने के लिए जो क्रिया दी हुई है वाक्य में, उसके साथ क्या या किसे लगाकर उसको एक प्रश्न बनाइए, और फिर अगर उसका आपको उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है, यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण के लिए, दिनेश दूध पीता है। अब इसमें पीता है क्रिया है, तो इसके आगे क्या लगाइए? दिनेश क्या पीता है? दूध पीता है। तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। रमेश पत्र लिखता है। लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। कविता हंस रही है। क्या हंस रही है? नहीं पता। दिव्या चल रही है। क्या चल रही है? हमें कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये दोनों अकर्मक क्रिया है। क्रिया के काल। क्रिया के तीन काल होते हैं बच्चों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कुछ ये उदाहरण पढ़िए।
कुछ ये वाक्य पढ़िए। सुषमा कल विद्यालय गई थी। वह आज विद्यालय जा रही है। वह कल भी विद्यालय जाएगी। अब इन तीनों वाक्यों में अलग अलग समय के बारे में हमें पता चल रहा है। सुषमा कल विद्यालय गई थी, पहले की समय की बात है, जो पहले हो चुका है, जा चुकी है। वह आज विद्यालय जा रही है, अभी की वर्तमान की बात है। और वह कल विद्यालय जाएगी, मतलब आने वाले समय में जाएगी। इसी तरह अगले वाक्य में हमने कल मैच देखा, हम आज मैच देख रहे हैं, हम कल भी मैच देखेंगे। तो इन दोनों ही वाक्यों में अलग अलग समय के बारे में हमें पता चल रहा है। तो क्रिया के होने या करने के समय को ही हम काल कहते हैं। क्रिया के अलग अलग समय में होने या करने को ही हम काल कहते हैं। काल के तीन प्रकार होते हैं। क्रिया के काल 3 प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने बताया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो भी क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खा रहा है। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम करने के समय से पहले ही हो चुका है या बीते हुए समय में हो चुका है, वो भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने खाना खाया, राम खाना खा चुका था, राम खाना खा रहा था। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा, वह भविष्य काल कहा जाता है। जैसे राम खाना खाएगा, कल बाजार जाऊंगा आदि। तो बच्चों, क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से हमें काम के होने या करने का पता चले, वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म रहित होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया की आप पहचान करने के लिए क्या करेंगे? क्रिया से पहले क्या और किसे लगाकर आप एक प्रश्न पूछेंगे। अगर उसका उत्तर आपको मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। और क्रिया शब्दों के जिस रूप से हमें उसके होने के समय के बारे में पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यही था बच्चों आपका क्रिया के बारे में। और ये वीडियो क्लास 4 और 5 दोनों के लिए है। इसका अभ्यास मैं बाद में आपको भेजूंगा। धन्यवाद।